कोहिनूर के नाम से मशहूर उज्जैन का कुख्यात बदमाश, हत्यारा और पीवर अपराधी दुर्लभ कश्यप फेसबुक के जरिए करता था अपराध। सुपारी लेने और रंगदारी करने के लिए डालता था पोस्ट। उसकी पोस्ट देखकर कई युवा उसके मुरीद हो जाते थे और उसे ज्वाइन कर लेते थे, जिन्हें वह अपराध करवाता था। दुर्लभ की गैंग में 100 से ज्यादा युवा जुड़ गए थे और रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट करने लगे थे। गैंग के कुछ मुख्य सदस्य थे, जिसमें से हेमंत बोखला सबसे खास है और हेमंत से दोस्ती होने के बाद ही दुर्लभ अपराध की दुनिया में आया। बोखला भी एक मोस्ट वांटेड बदमाश है और बहुत ही शातिर अपराधी भी। बोखला ने भी कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। नाबालिग होते हुए भी उसने कई अपराध को अंजाम दिया। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आकर आर्थिक और राजनीतिक सपोर्ट भी मिल गया। बोखला ने पैसे कमाने के लिए गांजा और स्मैक तस्करी भी शुरू कर दी। अपराध से लोगों में खौफ बनाने के बाद क्षेत्र के नाबालिग लड़कों का उपयोग करने लगा था। बदमाश हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला पर विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज है। वह जेल में बंद था और उस समय उसी के संरक्षण और मदद से दुर्लभ ने गैंग तैयार की। वह फेसबुक से नए नए लड़कों को जोड़ता था, साथ ही उन्हें अपराध में शामिल किया करता था। लोगों को फरारी कटवाने के लिए एक फार्म हाउस सहित अन्य जगह भी इन लोगों के पास थी। गैंग के सदस्य हमेशा एक साथ रहते थे और अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले नए लड़कों ने अपनी गैंग का ड्रेस कोड भी निर्धारित किया हुआ था। सभी लोग माथे पर गोल टीका लगाते थे, साथ ही आंखों में काजल, गले में ब्लैक कलर का कपड़ा डालते थे। ये सभी बड़े बाल भी रखते थे। खुद की लाइफस्टाइल को काफी अलग कर रखा था। यह हर तरह का नशा भी किया करते थे। हालांकि अपराध करते समय यह किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। दुर्लभ के अलावा लक्की बंसल, नीतू उर्फ पुष्कर सोनी ये भी फेसबुक पर सक्रिय है और अपराध करने की पोस्ट डालते रहते हैं। और फेसबुक पर इन अपराधियों ने खुद को बदमाशों का बेताज बादशाह बता रखा है। इनमें से एक की माँ सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है तो एक के पिता सराफा व्यापारी। यह तो इनका साधारण परिचय है, लेकिन असल में ये शातिर गुंडे बदमाशों से कम नहीं है। दुर्लभ कश्यप एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता मनोज होटल और प्रॉपर्टी कारोबारी है। माँ पद्मा सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है, लेकिन दोनों में मनमुटाव चलने के कारण अलग रहते थे। पहले दुर्लभ अपनी माँ के पास ही रहता था, लेकिन माँ काम में व्यस्त रहती थी। लेकिन दुर्लभ को शौक पूरे करने के लिए घर से पैसे मिलते रहे। इसके बाद वह अपराध जगत के लोगों के संपर्क में आ गया, जिसमें हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला, राहुल कलोसिया, अनिल डागर समेत अन्य से पहचान हो गई और अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद ये सब दुर्लभ को अपराध करने की सीख देने लगे। ये लोग गाड़ी से लेकर पिस्तौल तक उपलब्ध करवाते थे। फिर दुर्लभ इंदौर में पिता के पास रहने चला गया, लेकिन उज्जैन के दोस्त वहाँ भी आते जाते रहे। इसी कारण इंदौर में हवा बंगले के पास रहने वाले श्याम बंजारा के संपर्क में आ गए। वह इन्हें हथियार उपलब्ध करवाता था, जिसके चलते थोड़े समय बाद दुर्लभ का सिक्का चलने लगा तो वो अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया और बड़े बड़े अपराधी के संपर्क में आ गया। और जब मामा अनुराग पंड्या, दानीगेट निवासी राहुल कौशलिया और देसाई नगर निवासी हेमंत बोखला का सपोर्ट मिला तो उसने अपने ही साथियों को डराना, मारपीट और उन्हें दबाकर रखना शुरू कर दिया। ऐसा करने से कई लड़के विरोधी हो गए। इनमें से इनकी गैंग का खास सदस्य अर्जुन मालवीय ने दुर्लभ के विरोधियों को साथ लेकर फेसबुक पर खुद की अपराध संबंधी पोस्ट डालकर नई गैंग बना ली। इस गैंग को भूमाफिया मुकेश भदालेर की मदद की और अपराध से इनका उपयोग करने लगा। गैंग के सभी सदस्य सोशल मीडिया पर हथियार के साथ अपने फोटोज डालते थे और कोई भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उसे निपटाने के लिए संपर्क करे जैसे पोस्ट डालते। पूरी गैंग बहुत ही शातिर होकर अपराध को अंजाम देती, जिसमें से यह महंगी बाइक पर घूमने वाले लड़कों को किसी तरह झांसे में लेकर दोस्त बनाना, मकान पर कब्जे, लेन देन को निपटने के लिए सुपारी लेना, क्रिकेट के सट्टे के विवाद, हवाला का पैसा ठिकाने लगाना जैसे अपराध करते थे और किसी बड़े गैंगस्टर की तरह अपना वर्चस्व फैलाते थे। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।